किसी वक्त की बात है, एक गांव में सुधीर नामी नौजवान रहा करता था। उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। वो जमींदार के पास मुलाजमत किया करता था। सुधीर को गायकी का बहुत शौक था। वो अपने घर के अकबी हिस्से में जाकर आधी रात तक गाना गुनगुनाया करता था और रात देर गए सो जाता। लेकिन सुधीर की आवाज बहुत बेसुरीली थी। उसका गाना सुनकर जमींदार और उसकी अहलिया के कान में दर्द होने लगता। लेकिन सुधीर पूरे घर का काम किया करता था, इसलिए जमींदार और उसकी अहलिया उससे बर्दाश्त करते थे। एक दिन जमींदार ने कहा, तुम समझते हो कि तुम बहुत अच्छा गाते हो, लेकिन हम तुम्हारा गाना सुन सुन कर परेशान हो जाते हैं। ये अल्फाज जमींदार सुधीर से कई बार कह चुका था। जब भी कोई सुधीर को उसके गानों को बुरा कहता, उससे बहुत नागवार गुजरता। कुछ अरसे के बाद जमींदार की अहलिया ने एक बच्चे को जन्म दिया। छोटा मासूम बच्चा सुधीर के गाने को सुनकर रो पड़ता। जब ऐसा मुसलसल होने लगा तो जमींदार की अहलिया ने सुधीर से कहा, सुनो सुधीर, अगर तुम गाना नहीं छोड़ सकते तो ये घर छोड़कर चले जाओ, हमें सुकून चाहिए। जमींदार ने भी कुछ सोचकर कहा, वो गाना तो बंद नहीं करेगा, इसे कुछ पैसे दो और उसे छुटकारा पाओ। ये लो पैसे। जब सुधीर को जमींदार ने घर से जाने को कहा तो वो बहुत नाराज और मायूस हो गया। उसने फौरी जमींदार का घर छोड़ दिया और करीबी जंगल की तरफ चल पड़ा। उसने ये सुना था कि परिंदे, दरख्त, मवेशी और जानवर मौसीकी को महसूस करते हैं और वो गाना सुनकर सर हिलाते हैं, यहाँ तक के पहाड़ भी पिघल जाते हैं। वो रात देर गए जंगल पहुंचा। चौदहवीं का चांद आसमान पर जगमगा रहा था। हल्की हवाएं चलने से वहां के फूलों की महक को भी उसने महसूस किया। ऐसे कुदरती माहौल में सुधीर बहुत खुश हो गया और वो वहां लेटकर गुनगुनाने लगा। लेकिन कुछ देर बाद उसे नींद आ गई। उधर एक शैतान औरत उसके गाने को सुन रही थी। जब सुधीर गाना गाते गाते सो गया तो शैतान औरत सोचने लगी कि उसकी एक बेटी थी, लेकिन वो खूबसूरत नहीं थी और कोई उससे शादी भी नहीं कर सकता था। यही सोचकर शैतान औरत कहने लगी, अरे ये लड़का तो बहुत अच्छा गाना गाता है। अगर ये मेरी बेटी को गाना गाने की तरबियत देगा तो वो गाना सीख जाएगी और कोई उससे शादी तो करेगा। जब सुधीर गहरी नींद में था, शैतान औरत उसे उठाकर गार में ले गई और वहां पर लिटा दिया। ये देखकर उसकी बेटी ने कहा, मुझे इंसान का गोश्त पसंद नहीं है, आप यहाँ इसे क्यों लाई हो? तुम्हें तो हर चीज खाने की आदत हो गई है। मैं इसे खाने के लिए नहीं लाई हूँ। ये बहुत बड़ा गुलकार है, ये तुम्हें गाना सिखाएगा और जब तुम गाना सीख जाओगी तो तुम्हारी शादी के लिए बेशुमार रिश्ते आएंगे। आहा, मेरी शादी होने वाली है। ओहो, बहुत खुशी की बात है। ये कहकर शैतान की बेटी नाचने लगी। सुधीर शोर शराबे की वजह से नींद से बेदार हो गया और अपने सामने शैतान और उसकी बेटी को देखकर डर गया। डरो नहीं, मैंने तुम्हारी सुरीली आवाज सुनी है। तुम एक अजीम गुलकार हो। क्या इसी अंदाज में मेहरबानी करके तुम मेरी बेटी को भी गाना सिखा दोगे? सुधीर को उसके गाने को पसंद करने वाला कोई तो मिल गया था। अपनी तारीफ सुनकर वो बहुत खुश हुआ। अब मुझे समझ में आ गया कि शैतान इंसान से ज्यादा गायकी को समझते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तुम हमारे साथ ही रहना और मेरी बेटी को अच्छा गाना सिखाओ। तुम्हें हर तरह की सहूलत फराहम करूंगी। सुधीर बहुत खुश हुआ। दोनों शैतान माँ बेटी सोने के लिए चले गए। सुधीर जंगल में घूमता रहा और उसने दरख्तों से गिरे फल खाए। वो रात देर गए गार को लौटाया। उस वक्त शैतान माँ और बेटी नींद से बेदार हुए थे। शैतान माँ ने अपनी बेटी को सुधीर से गाने की तरबियत हासिल करने को कहा और बाहर चली गई। शैतान औरत की बेटी ने सुधीर के पैर छुए और गाना सीखने के लिए बैठ गई। सुधीर ने उसे गीत के कुछ मिसरे सुनाए और उसे दोहराने को कहा। शैतान बेटी ने वो मिसरा गुनगुनाया जरूर, लेकिन सुधीर को महसूस हुआ कि पहाड़ गिर रहे हैं और बिजलियां कड़क रही हैं। सुधीर ने अपनी शागिर्द से कहा, ठहरो, इतना जोर से चिल्लाना नहीं, गाना आहिस्ता से गाना चाहिए। ये कहकर सुधीर ने उसे फिर गाने के मिसरे सुनाए, लेकिन शैतान की बेटी ने और भी बड़ी आवाज में गाना गाया। उसके गाने से सुधीर बदसन हो गया, लेकिन फिर उसने शैतान की बेटी को पूरा गाना समझाया और गाने को कहा। जब वो गाने की मशक कर रही थी, सुधीर बर्दाश्त नहीं कर रहा था। उसके कानों को बहुत बुरा लग रहा था।
अचानक उसी वक्त शैतान माँ 2 जंगली जानवर का शिकार कर लाई। अच्छा, ये मेरी बेटी गा रही थी। मुझे लगा कि कोई कोयल गा रही है। ये कहकर उसने अपनी बेटी को गले लगा लिया। लेकिन सुधीर के लिए ये कार अब जहन्नुम बन चुका था। शैतान बेटी के गाना गाने से वो आजिज आ चुका था। जब भी वो गाना गाती, सुधीर ये महसूस कर रहा था कि सांप और बिच्छू उसके जिस्म पर लौट रहे हैं। हिम्मत जुटाकर सुधीर ने कहा, तुम्हारी बेटी की आवाज गाने के काबिल नहीं है। गाने के लिए आवाज में मिठास होनी चाहिए। शैतान माँ ने ये सुनकर कहा, अपनी हद में रहकर बात करो इंसान के बच्चे। तुम्हें मेरी बेटी से हसद हो रही है। मेरी बेटी तुमसे अच्छा गाती है। सुधीर ने कोई जवाब नहीं दिया। वो जान चुका था कि फन सिर्फ खुद की खुशफहमी के लिए नहीं, बल्कि दूसरों को मुतासिर करने के लिए भी होता है। मौसीकी और गायकी को सीखने के लिए इन बातों का ख्याल रखना जरूरी है। और हमें गाना गाते हुए दूसरे भी सुनते हैं। अगर आवाज सुरीली ना हो तो सुनने वालों को नागवार गुजरता है। इसके बाद सुधीर शैतान औरत की तरफ से दिए गए लालच को छोड़कर वो वहाँ से निकलने के बारे में इरादा कर चुका था। वो वहाँ से निकला और सीधे जमींदार के घर पहुँच गया। सुधीर, आखिर किस मुंह से फिर वापस आए हो यहाँ पर? क्या समझ कर आए हो? जमींदार और अहलिया की बातें सुनकर सुधीर ने कहा, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं गाना गाने नहीं बल्कि काम करने आया हूँ। मुझे माफ कर दीजिए। उसके बाद से सुधीर ने कभी गाना नहीं गाया, लेकिन उसे शैतान के उस्ताद का खिताब जरूर मिल गया।